गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय हमारे देश में पैंडमिक कंडीशंस की वजह से आप लोगों की क्लासेस नहीं हो पा रही हैं और हमारा जो समय है वो बहुत कीमती है, वो आपका ख़राब हो रहा है। तो मेरी उम्मीद है कि आप लोग घर पे इस समय स्टडी कर रहे होंगे और आप ही की स्टडी को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए और उसमें थोड़ी सी हेल्प करने के लिए हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 आज स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने साथ एक नोटबुक लेकर के बैठें, जो भी डेफिनेशंस मैं बोलूं उसको ईयरफोन लगा करके सुने और उसको अच्छी तरह से अपनी नोट बुक में नोट करते जाएं, अपने लिए नोट्स बनाएं, अच्छी तरह से उसको पढ़ें, लर्न करें और अपने समय को नष्ट होने से बचाएं। तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम केवल एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन एक्चुअली होती क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बेस से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आए हैं केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स को, तो उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक था चेंजेस। चेंजेस के अंदर आप लोगों ने दो टॉपिक पढ़े होंगे। एक पढ़ा होगा आप लोगों ने केमिकल चेंज और दूसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिकल चेंज। नाइन्थ क्लास के हिसाब से अगर बात करें तो केमिकल चेंज में आप लोगों को ये पढ़ाया जाता है कि ऐसे चेंजेस या ऐसा कोई प्रोसेस जो कि इरिवर्सिबल होता है, वो दोबारा से वापस नहीं हो पाता, इरिवर्सिबल होता है, तो उसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। और ऐसा कोई चेंज जो कि आपका रिवर्सिबल होता है वो कहलाता है आपका फिजिकल चेंज। इसके अंदर आप लोगों ने एग्जाम्पल पढ़े होंगे। केमिकल चेंज के अंदर आप लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा होगा बर्निंग ऑफ कोल का, या फिर हम कह सकते हैं मिल्क टर्न्ड इनटू कर्ड। वहीं पे अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों ने एग्जांपल पढ़ा होगा वाटर कन्वर्टेड इनटू स्टीम। एक बार वापस से बताता हूँ मैं आप लोगों को कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। 9th क्लास का बेस लेकर के चल रहे हैं हम लोग। उसके अंदर आपको केमिस्ट्री के अंदर केमिकल चेंज बताए गए थे। केमिकल चेंज दो तरह के होते हैं, चेंजेस जो होते हैं साइंस के अंदर वो दो तरह के देखे गए हैं मेनली। एक होता है आपका केमिकल चेंज, दूसरा होता है आप लोगों का फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? ऐसे चेंजेस जो कि इरिवर्सिबल होते हैं वो कहलाते हैं आपके केमिकल चेंज, और ऐसे चेंज जो कि रिवर्सिबल हो जाते हैं वो कहलाते हैं आपके फिजिकल चेंज। इरिवर्सिबल यानी कि केमिकल चेंज का एग्जांपल हमने आपको बताया बर्निंग ऑफ कोल या मिल्क टर्न्ड इनटू कर्ड। क्योंकि ये ऐसे एग्जांपल है क्योंकि अगर एक बार आप कोयले को जला दें तो वापस से आप कोयला नहीं बना सकते, या एक बार अगर आप दूध को जमा करके दही बना दें तो आप दही से वापस से दूध नहीं बना सकते। तो ऐसे चेंज कहलाते हैं आपके केमिकल चेंज। वहीं पे अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें तो फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ को आपने जिस फॉर्म में चेंज किया था उसको वापस से आप सेम उसी पोजीशन पे पहुंचा सके, तो वो आपके रिवर्सिबल चेंज कहलाते हैं, फिजिकल चेंज। फॉर एग्जांपल वाटर को हम स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि आपको केवल क्या करना है, वाटर को हीट करना है। जैसे आप वाटर को हीट करोगे, जो कि वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में था वो आपका स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि कौन सी फॉर्म होगी आपकी, गैसियस फॉर्म होगी या स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। नेचुरली हम यही कहते हैं इसको। अगर आप वापस से स्टीम को कन्वर्ट करना चाहते हैं वाटर के अंदर तो येस इट इज़ पॉसिबल। क्या करना होगा, केवल स्टीम जो आपने बनाया था आपको उसके अंदर प्रेशर अप्लाई करना होगा। दूसरी चीज़ क्या करना होगा, आपको टेम्परेचर जो आपने बढ़ाया था उस टेम्परेचर को आपको कम करना होगा, और वो इजीली स्टीम आपका काय में कन्वर्ट हो जाएगा वापस से वाटर में, और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे में क्या कहलाएंगी, आपके रिवर्सिबल कहलाएंगी। तो ऐसे चेंजेस कहलाते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अब बात करते हैं हम लोग 10th क्लास के अकॉर्डिंग। 10th क्लास के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको कहूँ कि केमिकल चेंज क्या होते हैं तो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से अपनी किताब कॉपी के अंदर या नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिएगा कि वन or more new substances with new physical and chemical properties are formed are known as chemical change। वापस से सुनिए, one or more new substance with new physical and chemical properties are formed is known as chemical change। क्या मतलब हुआ इस बात का, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आपके पास कोई एक सब्सटेंस था, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास था आयरन जो कि सॉलिड फॉर्म में था। ओके, इसके साथ हम लोगों ने रिएक्शन कराई, हमने इसके अंदर एक और सब्सटेंस डाला
जिसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CuSO4। आप सभी जानते होंगे इसको कॉपर सल्फेट कहा जाता है, और ये एक्वस फॉर्म में था। एक्वस मतलब सॉल्यूशन की फॉर्म में था। हमने क्या किया, इन दोनों की रिएक्शन कराई, और थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने क्या देखा कि इसके अंदर कुछ चेंज हुए। क्या चेंज हुए कि यहाँ पे कन्वर्ट होके बन गया आपका FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट, जो कि आपका एक्वस फॉर्म में है। साथ में इसके अंदर बना आपका कॉपर, जो कि सॉलिड स्टेट में। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि एक तो सब्सटेंस था आपका यहाँ पे आयरन, दूसरा सब्सटेंस था यहाँ पे कॉपर सल्फेट। इसकी प्रॉपर्टी अलग थी, इसकी प्रॉपर्टी अलग थी। इन दोनों की जब रिएक्शन हुई तो हम लोग को दो चीज़ें मिली। एक हम लोगों को मिला FeSO4, एक हम लोगों को मिला कॉपर। यानी कि यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन बोली थी, वापस से आप उसको सुनिए, मैं बता रहा हूँ। मैंने क्या बताया था आपको, वन और मोर, यानी हम यहाँ पे दो ले रहे हैं, तो हमने क्या बोला यहाँ पे, वन और मोर न्यू सब्सटेंस विद न्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल चेंज आर फॉर्म्ड। दो रिएक्टेंट लिए, दो सब्सटेंस लिए, उनको आपस में रिएक्ट कराया, दो सब्सटेंस ही बने। अंतर क्या है, इन दोनों की प्रॉपर्टी कैसी होगी, बिल्कुल चेंज होगी, या हम कह सकते हैं पूरी तरह से कैसी होगी, न्यू। अगर न्यू सब्सटेंस बना, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी नहीं है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो आप लोगों का केमिकल चेंज हुआ। ठीक है, एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, आप लोगों को ईजी रहेगा उससे। हमारे पास हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के साथ हम लोगों ने मिलाया ऑक्सीजन। बहुत इजी सी बात है। हाइड्रोजन क्या होता है आपका H, इसका सिंबल होता है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है O। इसको हम लोगों ने मिलाया, और जब भी इन दोनों की रिएक्शन होती है तो उससे एक चीज़ बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर। ठीक, एक चीज़ आप लोगों को पता होगा कि जो हाइड्रोजन की खास बात होती है, मैं यहाँ पे अभी इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आपको चेंजेस के बारे में समझा रहा हूँ, कैसे इसको बैलेंस करेंगे। वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, यहाँ पे हम एक H ले रहे हैं, यहाँ पे एक O ले रहे हैं, इसको कैसे बैलेंस करेंगे, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे धीमे धीमे करके। सबसे पहले हम लोग केमिकल चेंज 10th क्लास के बिहाव पे क्या होता है उसको समझ रहे हैं। तो आप इसको दोबारा से सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। हमारे पास एक सब्सटेंस लिया हमने हाइड्रोजन, दूसरा सब्सटेंस लिया हम लोग ऑक्सीजन, और इन दोनों की जब भी रिएक्शन होती है तो उससे बनता है आपका तीसरा सब्सटेंस, जिसका नाम होता है वाटर। ठीक है, अब सुनिए ज़रा ध्यान से। हाइड्रोजन जो होता है वो कंबस्टेबल है। कंबस्टेबल का मतलब ये बहुत इजीली जलता है। आपको शायद पता भी होगा, या 11th में आप आ जाओगे तो आपको NCERT के अंदर लिखा हुआ भी मिलेगा कि H2 जो होता है लिक्विड हाइड्रोजन, उसका यूज़ किया जाता है आपके स्पेस क्राफ्ट के अंदर, यानी जो रॉकेट जाते हैं उस रॉकेट के अंदर जो हम लोग फ्यूल यूज़ करते हैं उसके अंदर डीजल, पेट्रोल, इन सब का यूज़ नहीं किया जाता। वहाँ पर हम लोग लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत ईजिली कम्बस्ट होता है, बहुत ईजिली जलता है। दूसरा सब्सटेंस था हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में हम सभी लोगों को पता है कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कभी भी आग नहीं लगती। यानी हाइड्रोजन कंबस्टिबल होता है, ऑक्सीजन कंबशन करने में हेल्प करता है, यानी दोनों की दोनों चीज़ें क्या करती हैं, जलती हैं, या हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाने में हेल्प करता है। लेकिन उन दोनों को मिला के जो सब्सटेंस बनता है वाटर, क्या करता है, वो इस सारी की सारी जो आग लगी थी उसको क्या कर देता है, बुझा देता है। यानी कि एक सब्सटेंस मिला, दूसरा सब्सटेंस मिलाया, तीसरा सब्सटेंस जो बना है उसकी प्रॉपर्टी पहले की सभी की प्रॉपर्टी से कैसी हो गई है, यहाँ पे डिफरेंट हो गई है। तो ये किस तरह का चेंज कहलाएगा, आपका केमिकल चेंज। ओके स्टूडेंट, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम लोग फिजिकल चेंज की। फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज ज़्यादा डिटेल में हम लोग को फिलहाल अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इसके अंदर केमिकल चेंज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। लेकिन फिर भी छोटा सा ओवरव्यू हम लोग को पता होना चाहिए कि 10th क्लास के हिसाब से फिजिकल चेंज क्या होता है। सुनिए ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ। चेंज इन कलर, यानी कलर में होने वाला चेंज, और स्टेट। दूसरी चीज़ क्या बोली मैंने, स्टेट, उसकी स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टेट का मतलब है सब्सटेंस की जो स्टेट होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। दो और होती हैं, एक होता है आपका BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और एक और स्टेट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा।
ये सब 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली इन 3 स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे 10th क्लास के अंदर। तो देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, चेंज इन कलर, कलर में होने वाला चेंज, और स्टेट, जो स्टेट है आपके सब्सटेंस की, बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, लेकिन कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। यानी कलर चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकती है, लेकिन जो प्रॉपर्टी बनेगी रिएक्शन के बाद वो क्या होगी, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी नई नहीं होगी। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल हम लेके चलते हैं, जैसे हमने यहाँ पे आगे लिखा था वाटर के बारे में। देखिए हमारे पास वाटर था जो कि कौन सी स्टेट में था, आपका लिक्विड स्टेट में था। हमने क्या किया, इसको हीटअप किया, इससे क्या हुआ, इससे बन गया आपका स्टीम, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ये कौन सी फॉर्म में होगा, आपका गैसियस फॉर्म में कह सकते हैं हम इसको वैसे। तो हुआ क्या, सब्सटेंस लिया, उसके अंदर कुछ चेंज तो हुआ। क्या चेंज हुआ कि उसकी स्टेट चेंज हो गई, लेकिन क्या उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, क्या उसका फॉर्मूला चेंज हो गया, नहीं। वाटर का फॉर्मूला भी यहाँ पे H2O ही था, और स्टीम का फॉर्मूला कुछ अलग नहीं होता बेटा, वो H2O ही होता है। यानी कि फिजिकल चेंज का मतलब क्या है, ऐसे चेंज जिसके अंदर जब आप रिएक्शन करवाते हैं सब्सटेंस की, वो चेंज तो होते हैं, लेकिन उनका कलर में चेंज होता है, उनके स्टेट में चेंज होता है, लेकिन कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। न्यू सब्सटेंस अगर बनता तो उसका फॉर्मूला नया होता, उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, लेकिन ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे चेंजेस आपके क्या कहलाते हैं, फिजिकल चेंज कहलाते हैं। तो ये दो हम लोगों ने बेसिक चीज़ों के बारे में बात करी जो कि 9th क्लास से रिलेटेड थी। एक था आप लोगों का केमिकल चेंज, और दूसरा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है यहाँ पे फिजिकल चेंज। चैप्टर का नाम अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे चेंज नहीं लिखा है, इसमें क्या लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शन। आपका टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, यानी चैप्टर की जो सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए थी वो बेसिकली होनी चाहिए थी केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली में होते क्या हैं। लेकिन मैं आपको बेस से लेके चल रहा था 9th क्लास से, इसलिए मैंने आप लोगों को चेंजेस के बारे में बताया। अब हम लोग बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन से क्या मतलब है, कैसे इसको आप पहचानेंगे, क्या क्या रिएक्शंस आप लोगों को 10th क्लास के अंदर पढ़नी है, उसमें क्या क्या याद करनी है, कितने टाइप्स पढ़ने हैं, कैसे इनको बैलेंस किया जाता है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कल के लिए। आशा करता हूँ कि आज का आपको टॉपिक समझ में आया होगा। एक बार फिर से बुक खोलिए, किताब खोलिए, इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, और कल दोबारा मिलते हैं। थैंक यू।